हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हियर। आज है 29 जून और 2023 का जून का पेपर एचपीटेट का हो चुका है। मेडिकल सेक्शन के लिए मैं डिस्कस करने वाली हूँ सबसे पहले बायोलॉजी के आंसर की। पेपर बायोलॉजी सेक्शन तो बहुत अच्छा था, थोड़ा सा जीके में थोड़ा सा स्टूडेंट कह रहे थे कि उन्हें थोड़ा दिक्कत आया, बाकी सभी सेक्शन ऑलमोस्ट अच्छे थे। साइकोलॉजी में ये देखने को मिला कि इस बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा थे, सभी सेक्शन में था। वो आर्ट्स का पेपर भी मैंने देखा, मेडिकल का और नॉन मेडिकल का भी, सभी सेक्शन में इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुए थे। बायोलॉजी में हालांकि जो सारे क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट इस बार ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, जो आपके पास डायरेक्ट पॉइंट रहते हैं। स्टडी क्वेश्चन भी थे। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गोबर गैस प्लांट यूज बैक्टीरिया। तो किस तरह के बैक्टीरिया यूज़ करते हैं? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। आर्की बैक्टीरिया का टाइप रहता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विविपेरस। तो अगर आपको जैसे यहाँ पे जो थी इक्डना, एक नया वर्ड आपके लिए हो सकता है, आपको पता है विविपेरस जो बर्थ देते हैं, ह्यूमन, माइस, कैट, तीनों ही। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, दैट इज, देखिए अब यहाँ पे पूछा हुआ है गैप के बारे में। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट, आपको जो है यहाँ पे एक मार्क एक्स्ट्रा, चाहे कोई भी आपने ऑप्शन टिक किया हो, मिल सकता है आपको। क्यों? बिकॉज यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट उसको हम बोलते हैं, जो गैप रहता है दो न्यूरॉन के बीच में, उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और जो कनेक्शन होता है उसे हम साइनेप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर मिलने की पूरी पूरी संभावना आपको है। अगला प्रश्न है, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल इज। तो ओविडक्ट, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, वहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला रीजन में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डिटेल्ड वीडियो, इसका जो डिटेल वीडियो रहेगा जिसमें हम पूरा पेपर डिस्कस डिटेल में करेंगे हर एक ऑप्शन को, वो मैं आपको 2-4 दिन में अपडेट कर दूंगी। यहाँ पे सिर्फ आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेगमेंटेशन सबसे पहला, जो अगर हम प्रिमिटिव टू एडवांस फाइलम देखें तो एनिलिडा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आर, तो जो प्रोड्यूसर्स एक्चुअली होते हैं, जो प्लांट्स हैं, वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं, सेकेंडरी जो उनको खाते हैं यानी हर्बीवोर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच सेल ऑर्गन हैव इट्स ओन जेनेटिक मटीरियल, सेल ऑर्गेनली यहाँ पे होना था। तो यहाँ पे देखिए सेल ऑर्गेनली, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास अपना जेनेटिक मटीरियल होता है। अभी जो स्टूडेंट कोर्स के हैं, लास्ट कल हमने एक सेशन लगाया था रिवीजन सेशन के लिए, और उसमें से डायरेक्टली 15-16 क्वेश्चन डायरेक्टली एक ही सेशन से आपसे पूछे गए हैं। तो जो रिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर एक स्टूडेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, दैट इज 7.4 इज राइट। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून, बेसिक क्वेश्चन। अमृता बंसोई लॉस्ट हर लाइफ वाइल सेविंग द फॉरेस्ट ऑफ। तो यहाँ पे केजरी विलेज एक था यहाँ पे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोलोगस ऑर्गन्स आर दैट हैव। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डिफरेंट फंक्शन बट सेम स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है, सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पासिस थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये एनिमल ग्रुप इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी क्रोमोसोम पेयर आर देयर इन ह्यूमन सोमेटिक सेल। तो जनरली ह्यूमन में पूछा हुआ है, नॉर्मल ह्यूमन मसल्स हैं, कोई हमारी नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं एक्सेप्ट जर्म सेल्स, तो उन सभी में 23 पेयर्स होते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रोटीन और लिपिड दोनों मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वैसे उसमें कुछ बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है बी ही आपके पास है। आउट ऑफ फॉलोइंग विच एनिमल इज हर्बेफ्रोडाइट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थवर्म। अगला क्वेश्चन है, नेम द ग्लैंड विच स्क्रीट इमरजेंसी हार्मोन। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, एड्रीनल ग्लैंड यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंटर स्लीप इज ऑल्सो कॉल्ड हाइबरनेशन। अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। तो 10% एनर्जी लॉ, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल टेक्स प्लेस इन। तो एक्सचेंज जो होता है जेनेटिक मटीरियल का, वो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज वेस्टिजियल ऑर्गन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस डिक्रीजेज द बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड? कार्बन मोनोऑक्साइड इज करेक्ट आंसर. ड्यूरिंग एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू अकम्युलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इज करेक्ट आंसर. लैक ऑफ ऑक्सीजन कंडीशन होती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज काला आजार लेशमेनिया इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन? सेरिबेलम. सेरिबेलम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. बॉडी बैलेंस और पोस्चर को कंट्रोल करता है. अगला क्वेश्चन है, डैश इज द मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन? तो मायोसिन अलॉन्ग विद एक्टिन दोनों, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज हार्मोन डैश हार्मोन प्ले पाइवटल रोल इन सोशल बॉन्डिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड बर्थ, तीनों में इंपॉर्टेंट रोल. तो ऑक्सीटोसिन करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है, next is antivenom against the snake poison contain. Next question, cocaine is obtained from? So cocaine is obtained from erythroxylum coca plant. A option correct हो जाएगा. Next question है, theory of natural selection was given by Darwin. Next question है, the UV radiation from sun is like to cause dash in human? Skin cancer is correct answer. Next question is, the end product of Kelvin cycle is? end product जो है वो ग्लूकोज. डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है, द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय, दैट इज ब्लैकमैन. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है, क्रेन्स टाइप अनाटमी इज अ फीचर ऑफ C4 प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म द पोलन ग्रेन आर जनरली रिलीज्ड एट 2 सेल स्टेज. बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के साथ मैं जाऊँगी, बिकॉज ब्लू ग्रेन एल्गी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में जो पोर्शन दिया हुआ है, तो वो जो है साइनोबैक्टीरिया भी इसे हम बोलते हैं. तो इसका जो रेफरेंस है वो मोनेरा के अंदर है, एंड मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ मैं जाना चाहूँगी. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फंजाई? सो फंजाई यूकैरियोटिक होती है, हिटोट्रॉफिक भी होती है, बट दे पोजेस प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोज से नहीं बनी होती, काइटिन भी होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. फॉल्स पूछा रखा है. अगला, प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ बिकॉज प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उनके पास. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ गैसियस हार्मोन? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज स्टेमन एंड द कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोशियम. करेक्ट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमिक रैंक इज स्पीशीज. टेक्सोनॉमिक रैंक की स्पीशीज बेसिक यूनिट होती है. लिस्ट पोरस सॉइल अमंग द फॉलोइंग इज क्ले. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है, लाइकन आर गुड बायो इंडिकेटर फॉर? तो एयर पोल्यूशन के, एक्चुअली एयर पोल्यूशन के वो इंडिकेटर्स होते हैं, बट एनवायरमेंटल पोल्यूशन में आपका देखिए एयर पोल्यूशन भी आ जाता है, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आती हैं, सॉइल पोल्यूशन, वाटर एयर दोनों दे रखा है. तो वैसे अगर टेक्निकली सोचा जाए तो इसका आंसर नन ऑफ दीज भी हो सकता है, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी आंसर की में जो ऑफिशियल एचपीटेट की आएगी. तो इसके क्वेश्चन के लिए आप वेट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है. अगला क्वेश्चन है, प्रोटोनिमा स्टेज ये ब्रायोफाइट के मॉसिस में होती है. करेक्ट हो जाएगा मॉसिस. अगला है, एग्जाम्पल ऑफ मेराइन एंजियोस्पर्म? वेल्सिनेरिया यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी इन द सेल? तो यहाँ पे फैट से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, सबसे ज़्यादा एटीपी रिलीज करने की कैपेसिटी होती है. अमंग द फॉलोइंग द ऑर्गन वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स? इनमें से डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ होती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन करेक्ट हो जाएगा. ओके, वैसे स्टार्ट हो जाती है प्रोटीन डाइजेशन फ्रॉम स्टमक, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट अकर थ्रू? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होना है, ठीक है. तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है आपको कि ट्रांसपोर्ट ऑफ, हाँ फूड है, यस फूड मेंशन किया हुआ है. तो फूड के लिए आपको पता है कि जो फ्लोएम एलिमेंट है उनका यूज़ होता है. तो यहाँ पे ट्रैकीड जो है वो जाइलम के एलिमेंट है. तो करेक्ट ऑप्शन जो है, तो यहाँ पे
सी एलिमेंट करेक्ट हो जाएगा, ये फ्लोएम का और कंपेनियन सेल भी फ्लोएम के ही कंपोनेंट होते हैं, एलिमेंट होते हैं। अगला है द आइडिया दैट प्लांट नीड एसेंशियल मिनरल इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, ये थोड़ा सा एक आउट ऑफ एनसीईआरटी शायद क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑर्नन एंड स्टाउट। नेक्स्ट है स्टेम डेवलप फ्रॉम, बेसिक क्वेश्चन, प्लीम्यूल से बनता है। अगला क्वेश्चन है इनरमोस्ट लेयर ऑफ अ सेल विच शो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, तो एंडोडर्मिस इज करेक्ट आंसर, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन। नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ीरोप्थेल्मिया अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन हैव डैश लोब इन लेफ्ट लंग, तो 2 लोब्स होती है लेफ्ट में और राइट में 3 होती हैं। द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक पूछ रखा है तो 80 mm पर Hg हो जाएगा, और अगर सिस्टोलिक होता तो 120 होना था। नेक्स्ट है डैश प्रोड्यूस यूरिया एज एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट, पूछा है प्रोड्यूस कौन करता है, तो लीवर करेक्ट होना है, ये किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, ऑप्शन डी करेक्ट, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। नॉन असेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर आर सेपल एंड पेटल, नॉन असेंशियल में काउंट होते हैं, बट वैसे ये नॉन असेंशियल उतने भी नहीं होते बिकॉज ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोकार्पिक फ्रूट आर फॉर्म्ड इन, तो ये ग्राउंडनट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड एडिबल स्टेम अमंग द फॉलोइंग, पोटैटो एडिबल स्टेम है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोकार्पी, तो यहाँ पे बनाना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वाइबल सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाता क्योंकि, इसलिए द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑक्सीजन। डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन ये भी था। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम क्या 99.9% जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे हुए हैं। मैं डिस्कस करूंगी इस पेपर को अभी 2-4 दिन के बाद डिटेल में, और ये थी आपके पास आंसर की बायोलॉजी सेक्शन के लिए। पेपर इस बार बहुत अच्छा, बेसिक चीज़ें पूछी हुई थी, कभी कभी एचपीटेट सिर्फ बेसिक्स पूछता है, और आप इसीलिए पहले बेसिक फिर एडवांस की तरफ जाया करो, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि टोटली ही बेसिक हैं, कुछ अलग भी क्वेश्चन भी थे, बट एक ऐसा लेवल था कि सभी उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।